हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कोडवल अकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेसिकली पहले निकालने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा होता क्या है। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा में बेसिकली क्या होता है कि आपका कोई फंक्शन होता है। यहाँ पे जो मैक्सिमा एंड मिनिमा सीख रहे हैं फॉर टू वेरिएबल्स के लिए। ओके, तो आपका कोई फंक्शन होता है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एंड वाई। तो क्या होता है ना, यहाँ पे तो जीरो, यहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसे मूव करेगा। तो आप देख रहे होंगे ना कि एक ऐसा पॉइंट आता होगा जहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो है ये वेव जो है कुछ इस तरह से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर मूव कर रहा है, राइट। तो मतलब क्या हो रहा है कि हमको मैक्सिमम एंड मिनिमम में जो निकालना है वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे अगर आपका फंक्शन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरह से रहता है, अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2x माइनस 3y, कुछ इस तरह से अगर आपके फंक्शंस विद टू वेरिएबल्स गिवन होते हैं तो आपके वो पॉइंट्स निकालने होते हैं कि जहाँ पे आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा एक पॉइंट पे और मिनिमम वैल्यू क्या आएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में अगर फंक्शन मूव करती है तो आप देखते होंगे कि यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ ऊपर जाकर फिर ये एक पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे आप देखते होंगे कि चेंज हो रहा है, राइट, इस तरह से। तो ये वाले पॉइंट पे हम जो निकालने वाले हैं डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू जीरो निकालने वाले हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, डी वाई बटा डी एक्स जीरो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स के रिस्पेक्ट में वैल्यू चेंज हो रहा है बट वाई के रिस्पेक्ट में वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। फिर इसमें भी आप देख रहे हो वही कि एक्स के रिस्पेक्ट में वैल्यू चेंज हो रहा है बट वाई के रिस्पेक्ट में आपका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। ये पहले निकालने के बाद फिर इसका हमको डी टू डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा एंड वहाँ पे आपको कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे जिसको पुट करके हमको देखना पड़ेगा क्या वो फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या वो किस वैल्यू पे मैक्सिमा है और किस वैल्यू पे वो मिनिमा निकालता है। तो पहले हम इसके बारे में सीखते हैं। तो क्वेश्चन मेरा यही है, एग्जैक्ट क्वेश्चन रहेगा। नहीं, क्वेश्चन मैं चेंज कर देती हूँ। अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके पास होंगे। ये क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मोस्टली चांसेस है कि क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे आपको क्या करने हैं, तो फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा पूछ रहा है तो ठीक है, अगर तो मैक्सिमा एंड मिनिमा तक ही निकाल लोगे। अगर आपसे कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमम भी जिसको बोलते हैं वैल्यू, तो आप उसको क्या करोगे ना, वैल्यू निकाल लोगे। उस पॉइंट को यहाँ पे आप पुट करोगे एक्स और वाई की जगह पे और वहां से आप वैल्यू निकालोगे। चलो सीखते हैं। क्वेश्चन ये रहेगा, सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप में क्या कहता है कि इन दोनों का हमको एफ एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए एंड एफ वाई इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जो निकाल के देखते हैं पहले हम लोग एफ एक्स इन सेंस क्या होता है, डी वाई बटा डी एक्स, मतलब डी एफ बाई डी एक्स। ठीक है, डेल एफ बाई डी वाई आपका हो जाएगा एफ वाई और ये हो जाएगा आपका एफ एक्स। चलो करते हैं। अगर इसका सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 3x² माइनस 12। ओके, इसी तरह से एफ वाई निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं। तो क्वेश्चन मेरे पास है ये, तो हो जाएगा 3y² माइनस 3। ठीक है, अभी मुझे करना क्या है, पुट करना है। तो पुट जीरो करते हैं, तो x के रेस्पेक्ट में अगर निकालेंगे तो 3x², यहाँ 12 ऐसे आ जाएगा, x² इक्वल टू 12/3 4 टाइम्स x² है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में आएगा तो इक्वल टू प्लस माइनस के फॉर्म में आपके पास 2 आ जाएगा। ओके,
इसी तरह अगर एफ वाई के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या है, 3y² माइनस 3 इक्वल टू 0 है, 3y² इक्वल टू 3y² इक्वल टू 3/3 वन टाइम, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1। मतलब यहाँ से मुझे फर्स्ट स्टेप में निकालने के बाद यहाँ से फोर फाइंडिंग, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, अभी मेरे पास आ गया है क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद आपका कुछ इस तरह से आएगा, 2 1 -2 -2 और 1, उसके बाद हो जाएगा -2 -1, और क्या हो सकता है, 2 और 1 हो सकता है, एक बार -2 1 2 -1 हो सकता है, पॉसिबल इतना ही केस हो सकता है, एक बार 2 ये, उसके बाद -2 1 -2 ये मेरे पास कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। आपके चारों क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं। अब इन चारों क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर हमें परफॉर्म करना होता है। तो इससे पहले तो ये निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको इसका ये निकालना पड़ेगा, d² बाई d2x। आपको करना पड़ेगा स्टेप में यूज सेकेंड टेस्ट। अब यहाँ पे हमको इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो जब मैंने f(x) निकाला था उसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, y का भी सेकेंड टाइम निकालना पड़ेगा, और आपको f(x, y) निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास मेरे पास कुछ केसेस होते हैं, उसके ऊपर को चेक करके पता करना पड़ता है कि मिनिमा किस पॉइंट पे आता है और मैक्सिमा किस पॉइंट पे आता है। तो f(x), तो f(x) में क्या आया था मेरा, अब इसे क्या करेंगे तो 6x आ जाएगा, यहाँ पे 6x आ जाएगा, y में 3y² था तो 6y आ जाएगा, 6y आ जाएगा। अगर x है और उसको y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वहाँ मेरा 0 आ जाएगा। इसका कुछ वेरिएबल्स के अंदर पुट कर देते हैं, r t और s, कुछ इस तरह के वेरिएबल्स में मैंने इसका वैल्यू को पुट कर दिया है। ओके, नाउ अभी हमको क्या करना है ना कि केसेस है कुछ चेक करने के लिए। तो केस में होता है, फर्स्ट केस आपका होता है कि अगर RT माइनस s² जो होगा वो अगर ग्रेटर देन होगा 0 से, एंड जो आपका R है एंड जो आपका R है अगर वो भी आपका ग्रेटर देन 0 हो गया तो उस पे आपका क्या आएगा, उस पॉइंट पे आपका मिनिमा आएगा। आपको ये केस याद रखने हैं बस। केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है कि अगर RT माइनस s² जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से, एंड अगर R जो होगा वो लेस देन होगा, मतलब अगर नेगेटिव में वैल्यू भी होगा तो उस पर क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमा आएगा। ओके, उसके बाद और भी कुछ केस हैं, लाइक केस 3 कहता है आपके पास कि अगर RT माइनस s² जो होगा वो लेस देन 0 हो जाता है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, उस पॉइंट पर नाइदर आपका मिनिमा निकल के आएगा नॉर नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, उस पॉइंट पे कुछ भी नहीं आएगा और उसको हम लोग सैडल पॉइंट कहते हैं। केस 4 कहता है कि अगर RT माइनस s² इक्वल टू 0 हो गया, मतलब क्या हो गया, वो डाउटफुल केस है आपका, डाउटफुल केस, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। तो आपको जिस तरह से टेबल बना लेना, उसमें पॉइंट्स रहेगा, पॉइंट्स इन सेंस जो भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स है उसको यहाँ पे रखोगे, इसमें R रखोगे, इसमें T रखोगे, इसमें
एस रखोगे। आर इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स एक्स, टी इक्वल टू क्या होता है एफ वाई वाई, और यहाँ पे हो जाता है एफ एक्स वाई। हो गया। अब क्या करना है, अब हमको करना है आर टी माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद कंक्लूजन। पॉइंट क्या क्या था मेरे पास, क्रिटिकल पॉइंट्स एक बार चेक करते हैं। टू और वन माइनस टू, टू और वन माइनस टू और वन माइनस टू वन माइनस वन, और एक और था टू और माइनस वन हो जाएगा प्लस वन एंड टू और माइनस वन। चलो इस पे निकालते हैं। आर की जगह पे कितना आया था मेरे पास 6x, राइट, तो 6x, तो 6 इंटू टू इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। 12 ग्रेटर देन आपका क्या है 0 है। फिर इस पे क्या हो जाएगा 6y आया था, 6 इंटू वन इक्वल टू 6 ही आ जाएगा, जो कि आपका क्या है ग्रेटर देन 0 है। इससे कोई मतलब नहीं है, ये वाला टेबल में ये और ये इंपॉर्टेंट होता है। ये तो मेरा 0 ही आएगा, ओके। उसके बाद आर टी, आर मेरा क्या है 12 और टी मेरा क्या है 6, और माइनस एस की जगह पे 0 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 12 12 चौक 72, 72 हो जाएगा। 72 क्या है ग्रेटर देन 0 है, राइट। तो ये क्या आ जाएगा ग्रेटर देन, अगर 0 है तो मैंने क्या लिखवाया था, इस पॉइंट पे मेरा मिनिमा आ जाएगा, मिनिमा आ जाएगा मेरे इस पॉइंट। नेक्स्ट चेक करते हैं आर इंटू माइनस टू, तो हो जाएगा माइनस 12, जो कि क्या है लेस देन 0। फिर उसको अगर चेक करते हो तो ये 6 है ग्रेटर देन 0 हो गया, ये है। इसको अगर करते हैं माइनस 12 इंटू 6 माइनस 0 स्क्वायर, इसका तो क्या हो जाएगा 12 72 माइनस 72 हो जाएगा, जो कि लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या हो जाना चाहिए, इस पे आपका क्या आता है सैडल पॉइंट, तो इसको हम कह सकते हैं ये आपका सैडल पॉइंट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं 6 इंटू टू माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 12 जो कि क्या है आपका लेस देन 0 है, नेगेटिव में आया है। इसको करते हैं माइनस 6 हो जाएगा ये भी, जो कि क्या है लेस देन 0 है, ये तो ऑलरेडी मेरे पास 0 है। माइनस 12 इंटू माइनस 6 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 72, 72 आ गया, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। बट ये लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0, तो इस पे आपका क्या निकल के आ रहा है मैक्सिमा। इस पॉइंट पे आपका जो आ रहा है वो क्या आ रहा है मैक्सिमा आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6, ठीक है। ये मेरा 0 हो गया, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 72, जो कि लेस देन 0 है। अगेन ये इस पॉइंट पे क्या आपका आ रहा है, इस पॉइंट पे आपका सैडल पॉइंट निकल के आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। टेबल टेबल से आप बनाओगे तो बहुत ईजी रहेगा, वरना ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये इम्पोर्टेंट होता है, और एक ये वाला पोर्शन जो होता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इन दोनों के बेस पे ही हम लोग कंक्लूड कर पाते हैं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा किस पॉइंट पे हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि जो आपका मिनिमा आया है, मिनिमा एट पॉइंट 2,1 and we get maxima at point -2, -1 पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बहुत सिंपल है, यहाँ पर आने के बाद आपको पता चल गया कि मिनिमा एंड मैक्सिमा किस पॉइंट पे। तो अगर मिनिमा एंड मैक्सिमा का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप f2,1, ठीक है, और आप क्या करोगे, एक्सप्रेशन क्या था मेरा x क्यूब, राइट। तो 2 का क्यूब
उसके बाद था आपका प्लस y का क्यूब, तो 1 का क्यूब -12 इंटू 2, ठीक है, और -3 इंटू 1। अब इसको करके देखो, इस तरह से आपका मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगा, और इसी तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपका मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको मैक्सिमम और मिनिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी पॉइंट पर अगर अभी भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।